29 सितंबर 2020। एक बड़े ग्रह का वक्री चाल से मार्गी होना धनु राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव दिखेगा। मैं धनु राशि की बात कर रहा हूं। स्पष्ट और ध्यान से समझे। सिर्फ धनु राशि की चर्चा हो रही है, क्योंकि यह परिवर्तन, चाल में परिवर्तन धनु राशि वालों के जीवन में भारी उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं। शनि की 7.5 जिनका पैर पर चल रहा है। आज मैं आपको इस 7.5 की पूरी तरह से जितने भी तरह के शुभ प्रभाव दिखाने वाले हैं, क्यों दिखाने वाले हैं, कैसे दिखाने वाले हैं, इन सब की चर्चा करूंगा। बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आप इसे एक एक लाइन को ध्यान से सुने, समझे, स्वतः आपको समझ में आ जाएगा कि कौन धनु राशि वाले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए यह मार्गी होना, जो 29 सितंबर 2020 से 22 मई 2021 के बीच का यह जो पीरियड है, यह आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, आप इसे अच्छी तरह से समझें। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आज मैं आपको वह महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जो धनु राशि वालों के जीवन में घटित होनी है। क्या है? सबसे पहली बात कि धनु राशि के ऊपर शनि की 7.5 पूर्व से चल रही थी और वक्री से मार्गी होने के उपरांत यही शनिदेव आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव दिखाने लगेंगे। अब इसे हम लोग बारीकी से समझेंगे। सबसे पहली बात यह जान ले कि 7.5 अपना रिजल्ट किस तरह देगा। 7.5 अपने नैसर्गिक रिजल्ट को भी दिखाता है। नैसर्गिक गुण उनका क्या है? नैसर्गिक कुंडली से जहां वो विचरण करते हैं, उससे जहां उनकी दृष्टि पड़ती है, यह उनका फलाफल होता है। और पैर पर चलते हैं तो नैसर्गिक कुंडली के अंदर और नैसर्गिक गुण के अंदर शनिदेव आपको स्थिर रहने नहीं देंगे। काफ़ी यात्राएं करेंगे, स्थान परिवर्तन कराएंगे। यह तो उनका स्वभाव है जब पैर पर 7.5 हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कमर के नीचे किसी तरह का परेशानी होना, कष्ट होना, रोग होना या चोट लगना, यह भी उनके अंदर आता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब वह पैर पर होकर उतरते रहते हैं तो आपको जीवन में एक ऐसी शुभता को भी घटित करते हैं कि इतने दिनों तक जो भी आपने कष्ट और परेशानियां उठाई है, जो भी कर्मदंड भोगा है, उससे निकाल कर आपको एक नए जीवन की ओर ले जाएंगे, जो वह एक सफल जीवन होगा, सफल और सुखमय। यह किस तरह होगा, कैसे यह अपना प्रभाव देते हैं, इसके बारे में और विस्तार से जानें। नैसर्गिक कुंडली के अनुसार अपने कारकत्व को भी दिखाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वह कहाँ का फल देंगे। लग्न, आप धनु राशि हैं, धनु लग्न भी हो सकते हैं, लेकिन धनु राशि है, लग्न भिन्न हो सकता है। लग्नों के अनुसार शनिदेव आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं और जहां दृष्टि डाल रहे हैं, वहां का ही प्रभाव देंगे। यह नियम सत्य है। अब आते हैं दूसरी बातों पर कि ठीक है, शनिदेव यहां प्रभाव डालेंगे, वह तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन क्या वह सुफल देंगे, क्या वह अशुभ फल देंगे या अनिष्टकारी साबित देंगे, इस पर थोड़ी चर्चा होनी जरूरी है। तो शनिदेव किस तरह शुभ अशुभ और अनिष्ट फल देते हैं गोचर में, जब 7.5 में हो तब की बात है। ध्यान से समझे। यदि शनिदेव गोचर में अपने घर में या उच्च का हो
तो शुभता आ जाता है। स्वगृही है शनिदेव, शुभता इसमें मौजूद है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनिदेव उच्च के नक्षत्र में, स्वगृही नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में हो गोचर के काल में, तो वह शुभता को देता है। लेकिन शनिदेव शत्रु नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, यहां अशुभता दिखी। एक तरफ शुभता, दूसरी तरफ अशुभता। अब आगे बढ़ते हैं कि शुभता अशुभता का खेल कैसे चलता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, शनिदेव लग्न के अनुसार अपना प्रभाव भी शुभता अशुभता को दिखाते हैं। जैसे शनिदेव का अपना राशि मकर कुंभ, यह लग्न हो अपना है तो निश्चित शुभता दिखाते हैं। या नहीं तो शनिदेव के योग कारक राशि वाले, जैसे वृषभ राशि और तुला राशि, उनके लिए योग कारक शनिदेव, वहां भी शुभता दिखाते हैं। अब आगे आते हैं, शनिदेव के परम मित्र बुधदेव, उनकी राशियां कन्या और मिथुन, वहां भी शुभता दिखाते हैं। बाकी जगहों पर गुरु की राशि धनु मीन में समता का प्रभाव होता है। जिधर अधिक पलड़ा भारी होगी उधर का प्रभाव दिखाएंगे। और कर्क सिंह मंगल की राशियां मेष और वृश्चिक में, यह चूंकि उनके अपोजिट शत्रु राशि होने के कारण यहां अशुभता बढ़ जाती है। ये शनिदेव की शुभ अशुभ का प्रभाव हुआ है। एक महत्वपूर्ण प्रभाव अभी भी छुपा है जो शनिदेव को बाध्य कर देते हैं शुभता देने के लिए, वह है गुरुदेव। यदि गुरुदेव गोचर में शनिदेव पर दृष्टि डाल दे या उनके साथ चले तो निश्चित शनिदेव को बाध्य करते हैं शुभता देने के लिए। जो आपकी राशि मंडल में 19 नवंबर 2020 से नवंबर 2021 तक, एक वर्ष तक रहेंगे शनिदेव के साथ, तो फिर शनिदेव के पास बचता कहाँ है जो वह आपको अनिष्ट करे, हानि पहुंचावे। धनु राशि वाले ध्यान से समझे, कुछ ऐसे लग्न वाले हैं जिसकी चर्चा मैं करूंगा जहां कुछ उतार चढ़ाव दिख सकता है, लेकिन बाकी धनु राशि वालों को यह शनिदेव शुभ फल भी दे सकते हैं, राजयोग कारक फल भी दे सकते हैं यदि आपकी जन्म कुंडली में, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके सारे साथी को रोक सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा राजयोग कारक है और ऐसे योगा योग में आपके शनिदेव साढ़े साथी में है, तो निश्चित वह आपको राजयोग कारक फल दे सकते हैं, लाभ पहुंचा सकते हैं। शुभ योग में है तो लाभ पहुंचा सकते हैं, शुभ दशा अंतरदशा लाभ दे सकते हैं। अनिष्टकारी दशा अंतरदशा और अनिष्टकारी गोचर बहुत हानिकारक होते हैं। अब इतनी बातों को हमने जाना, अब हम आगे जानेंगे कि 12 राशि पर लग्नों पर यदि धनु राशि आपकी है, लेकिन लग्न तो भिन्न होंगे, तो बाकी जो भिन्न लग्न है उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव दिखेगा, उसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताता हूं, ताकि आप संशय मुक्त भय मुक्त होकर जीवन जिए और इस राशिफल का लाभ लें। यदि आप धनु राशि हैं और आपका लग्न मेष है तो निश्चित जानिए कर्म संबंधित आपको सफलता दिखेगी। नाम यश उच्च पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के प्रबल योग हैं, परंतु खर्च बढ़ेंगे और विदेश जाने के अवसर रुक सकते हैं। घरेलू टेंशन कलह बढ़ेंगे और दाम्पत्य जीवन में कलह रहेगी और नए विवाह के योग में बाधाएं। यदि आप धनु राशि हैं और वृषभ लगन है तो आपके लिए बड़ा शुभ संकेत है। भाग्य आपके साथ है, कर्म रोजगार की प्राप्ति कराएंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट दिलाएंगे, नए लाभालाभ के योग बनाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम को जन्म देंगे, छोटे बड़े भाई बहनों से सुख सहयोग बढ़ेंगे।
साथ साथ में शत्रु के ऊपर विजय होंगे। किसी तरह की मुकदमा है समाप्त, ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आप धनु राशि हैं और मिथुन लग्न है तो यह समय कुछ कष्टकारी हो सकता है, भरे उतार चढ़ाव का समय है। घरेलू टेंशन, बंटवारों को लेकर के परेशानी, झगड़े विवाद दिखते हैं। संतान के तरफ से परेशानी, प्रेम प्रसंग में बाधा, उतार चढ़ाव, छूटना, शेयर सट्टों में भारी हानि, संभल के रहे। और किसी तरह के सरकारी दंड का योग बना है। धन बहुत खर्च होंगे। रिश्तों से संभल कर बात करें, परेशानियां है। यदि आप धनु राशि हैं और कर्क लग्न है तो जान ले आपकी विवाह निश्चित है। और साथ साथ में दाम्पत्य जीवन अच्छे हैं। नए रोजगार, बिजनेस के योग बने हैं। पिता को कष्ट हो सकती है, उनसे परेशानी हो सकती है और आपके घर में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। घरेलू किसी तरह का टेंशन दिखता है और भूमि भवन संबंधित विवाद जन्म ले सकते हैं। इसके अलावा मन में तनाव, टेंशन, निराशा, डिप्रेशन जन्म ले सकता है। कार्य को नहीं टालना चाहिए वरना वह पेंडिंग में चला जाएगा। यदि आप धनु राशि है, सिंह लग्न है तो एक बात तय है, शत्रु से परेशान रहेंगे। ऋण आपके ऊपर बना रहेगा और दिनों दिन बढ़ता रहेगा। किसी तरह के झगड़े, मुकदमे आपके ऊपर लग सकते हैं। एक्सीडेंट, चोट का योग है। शरीर के प्रति सतर्क रहें। खर्च बहुत बढ़ेंगे। छोटे भाई बहनों से विवाद का योग है। छोटी जर्नी जितनी भी है वह आपके लिए कष्टकारक है। पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद खड़े हो सकते हैं। यदि आपका धनु राशि है और आपका लग्न कन्या है तो आप जान ले आपके जीवन में संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। साथ साथ में प्रेम प्रसंग बहुत मधुरमय रहेगा और सरकार की तरफ से लाभ और शेयर सट्टों से जो जुड़े हैं उन्हें लाभ हो सकता है। विवाह के योग बनेंगे, विवाह हो सकते हैं। साथ साथ में नए कारोबार, रोजगार, बिजनेस के योग भी दिखते हैं। इसके अलावा धन संचय का योग भी बना है। रिश्ते नातों में मधुरता बनी रहेगी। यदि आपका धनु राशि है और तुला लग्न है तो आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। भूमि भवन संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, निश्चित लाभ देगा। आपके घर में वाहन आने का ये योग है। घरेलू सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला है। घर में शांति व्याप्त रहेंगे। शत्रु से मुक्ति मिलेगी। मुकदमे में विजय होंगे। साथ साथ में रोग मुक्त भी होंगे। और किसी तरह का ऋण है तो वह खत्म होगा। कर्म प्राप्ति, जॉब की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति, यह योग बना है। मन बड़ा खुशहाल रहेगा। यदि आपका धनु राशि है और वृश्चिक लग्न है तो आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा समय है। यात्राएं जो होगी वह आपको हानिकारक, परेशानी देने वाला और धन हानि का योग, चोरी होने का भय यात्रा से जुड़ी है। छोटे भाई बहनों से आपको कष्ट और परेशानी और विवाद, साथ साथ में संतान की तरफ से कोई अशुभ समाचार, प्रेम प्रसंग में बाधा टूटने की स्थिति और शेयर सट्टों से हानि। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा ऐसा आपको महसूस होगा क्योंकि लंबी यात्राएं, विदेश जाने के योग आपके स्थगित हो सकते हैं। यदि आपका धनु राशि और धनु लग्न ही है तो फिर क्या है, आपके लिए धन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त। आपकी वाणी में एक तेज है जो आपके कार्य संपन्न करेंगे। रिश्ते नाते आपके लिए मददगार साबित होंगे, परंतु पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद जन्म ले सकते हैं। कभी कभी घर में कलह दिख सकता है। किसी तरह के भूमि भवन संबंधित कार्य में आप पड़ते हैं तो वह लंबी चल सकती है, जल्दी प्राप्त नहीं होगी। किसी तरह के फंसने का भय है और प्रेजेंट इनकम शायद रुक सकता है। बड़े भाई बहनों से
कष्ट का योग बना है। यदि आपका धनु राशि है और मकर लग्न है तो बहुत अच्छा, क्योंकि यदि आपका राजयोग थोड़ा भी साथ दिया, शुभ योग जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा, तो निश्चित आपको राजयोग की प्राप्ति होगी। नाम, यश, धन, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जॉब, बिजनेस, नए बिजनेस की प्राप्ति, इन सब से आपको लाभ दिखेगा। छोटे भाई बहनों से लाभ, काफ़ी यात्राएं होगी लेकिन वह लाभदायक। यदि आपका धनु राशि है और कुंभ लग्न है तो निश्चित जाने कि आपको बाहर जाने का योग बना है। काफ़ी यात्राएं होंगी, लंबी यात्राएं होंगी, विदेश जाने के योग बने हैं और साथ साथ में कुछ धन अधिक खर्च हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, कभी कभी शत्रु से परेशानी महसूस हो सकती है, परंतु आप शत्रु पर विजय होंगे। किसी तरह के मुकदमे हैं, कुछ टलेंगे लेकिन विजय आप होंगे। ऋण भी धीरे धीरे चुकेगा और भाग्य आपका साथ देगा, पिता का सहयोग मिलेगा। यदि आपका धनु राशि है और मीन लग्न है तो आप निश्चित जाने आपको जॉब मिलने वाली है। साथ साथ में बाहर जाने के योग बनेंगे, खर्च तो बढ़ेंगे, भूमि भवन खरीदने के योग बने हैं, परंतु सावधानी से काम करें। विलंब हो सकती है लेने में, या टल सकती है, या आपको फंसा भी सकता है। घरेलू अशांति दिख सकता है, विवाह बनते बनते योग टूट सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में और घर में थोड़ा कलह बनता है। तो इस तरह आप देखते हैं कि यदि आपका धनु राशि है और लग्न भिन्न है तो किस तरह राशिफल बदलता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि धनु राशि वालों के लिए अशुभ ही अशुभ है। जो हमने वीडियो में यदि धनु राशि वालों को निराशा वाली बात कही है तो सबके ऊपर लागू नहीं होता है। दशा अंतरदशा, उनके बनावट, यह उसे बदल देता है। तो इस तरह सूझबूझ से आप काम लें और शंका मुक्त होकर जीवन जिए और इस राशिफल का आनंद लें। धन्यवाद।